एक एक बुढ़े आदमी के एक बुढ़े आदमी के कितनी खुजली हो सकती है, कितनी खुजली। ठीक है, इतना सब हाइप बनाने के बाद कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल, बैलन डोर लेवल, लुइस फीगो, जिडान लेवल एक गैलेक्टिको साइनिंग है ये, जिस पे मैं 150 मिलियन की बिड मारने वाला हूँ। बिड मारी पर जो बिड मारी उसने कितनों की मारी। ऊपर वाले से फ्लोरेंटिनो पेरेस 1-2 साल ही छोटा होगा, और इतना मतलब अधेड़ उम्र का आदमी ऐसी हरकतें कर रहा है कि जूलियन एल्वारेज पे 150 मिलियन की बिड मार रहा है और उसे गैलेक्टिको साइनिंग बोल रहा है। उसे कंपेयर कर रहा है जिडान से, रोनाल्डो से, काका से। क्यों? तुम्हें अपनी टीम में कोई और दिक्कत नहीं दिखती? हम्म? उस पोजीशन पे एंड्रिक खेल सकता है, उस पोजीशन पे गोंजालो गार्सिया खेलता है, उस पोजीशन पे किलियन एम्बाप्पे खेलता है, और तुम जूलियन एल्वारेज पे बिड मार रहे हो। मुझे तब भी माइकल ओलिसे का सस्टेनेबल लग रहा था, कि पॉसिबल लग रहा था कि बिड मार सकता है, क्योंकि उस फ्लैंक पे कोई ऐसा विंगर है नहीं, लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है नहीं मैड्रिड पे। तो ओलिसे का बहुत मतलब लग रहा था कि एकदम जनरल आइडिया ये था कि ओलिसे पे ही मारेगा, बट पेरेज ने घुमा दिया पूरा। अब पहले पेरेज ने यहाँ पे बहन क्या बोलूँ, पेरेज ने यहाँ पे खेला है 3D चेस। पेरेज ने मेरे के ये तो सोचा नहीं होगा पेरेज ने कि एथलेटिको मैड्रिड जैसी बिड डालेगा पेरेज, वो रिजेक्ट कर देगी। तो न्यूज़ ये है कि पेरेज ने 150 मिलियन की बिड मारी जूलियन एल्वेज के, और कुछ मिनटों बाद एथलेटिको ने उसे रिजेक्ट कर दिया और स्टेटमेंट डाली कि यू मेक अस लाफ इवन मोर देन बार्सिलोना। एथलेटिको मैड्रिड फुल डिस बनाने के चक्कर में बार्सिलोना और मैड्रिड पे। ठीक है, जूलियन एल्वारेज को तो उन्होंने भाई कैदी बना ही लिया है। जूलियन एल्वारेज का कॉन्ट्रैक्ट है 2030 तक, और एथलेटिको मैड्रिड ने साफ बोला है पेरेस को और ये लपोर्टा को कि एल्वारेज चाहिए तो इसका 500 मिलियन का रिलीज क्लॉज टारगेट करो। ये 100 मिलियन 150 मिलियन में नहीं चलने का। अब एल्वारेज कुछ कर भी नहीं सकता स्ट्राइक के अलावा, क्योंकि जो वो जाता है वो पहले क्लब से अप्रूव होना चाहिए, तब जाके प्लेयर में नेगोशिएशन होती है। क्लब ही तुम्हारा मना कर रहा है तो एल्वारेज तो अटक गया, एल्वारेज को स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। पर दिक्कत ये नहीं है कि पेरेज ने एल्वारेज पे 150 मिलियन का बिड मारी। दिक्कत ये है, और मैं थ्री 3D चेस इसलिए, सॉरी 4D चेस इसलिए कह रहा था, क्योंकि अब जब 150 मिलियन की जो उसकी बिड थी पेरेज की वो रिजेक्ट हो चुकी है एथलेटिको मैड्रिड से। अब एथलेटिको मैड्रिड जो भी आएगा, चाहे वो PSG हो, चाहे वो आर्सेनल हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, तो PSG उनसे 150 मिलियन से ऊपर ही मांगेगी, सॉरी एथलेटिको उनसे 150 मिलियन से ऊपर ही मांगेगी एल्वारेज के लिए। अब तुम सोचो, एल्वारेज जिसके लीग में 4 या 5 ओपन प्ले गोल थे, उसके लिए कोई बंदा 170 या 200 मिलियन के रेंज में क्यों पैसे देगा? 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन की जो रेंज है उस पर आते हैं प्लेयर जैसे विनी, एम्बापे, हालैंड। अब एल्वारेज के लिए कोई 200 मिलियन क्यों देगा? तो यही पेरेज ने 4D चेस खेल दिया कि एक तो बिड रिजेक्ट हो गई, पैसे बच गए, उसके ऊपर से उसने बार्सिलोना के लिए जो प्राइम टारगेट था जूलियन एल्वारेज, उसकी उसने मार्केट वैल्यू स्काई रॉकेट कर दी। ठीक है, बिडिंग वॉर होती है ना, जैसे जैसे तुमने देखा होगा पॉन स्टार्स में बिडिंग वॉर होती है, तो जो सबसे ज़्यादा प्राइस मांगेगा तो उसे एक ऊपर मारना पड़ेगा वो बिड जीतने के लिए। वही घिसा पिटा भाई। मुझे समझ नहीं आता भाई, इतना दिमाग कहाँ से आता है, इतना दिमाग इतना खतरनाक है भाई। माय गॉड यार। और ज़रूरत, मज़े की बात यह है कि मैड्रिड को एल्वारेज की ज़रूरत भी नहीं है। उन्हें एल्वारेज की ज़रूरत भी नहीं है, दे ऑलरेडी हैव सो मेनी प्लेयर्स इन दैट पोजीशन। क्योंकि ओलिसे का सब समझ आ रहा था कि यार ओलिसे लेफ्ट विंगर है, मैड्रिड के पास कोई, सॉरी राइट विंगर है, मैड्रिड के पास कोई राइट विंगर है नहीं प्रॉपर। बट एल्वारेज, माय गॉड यार, ये भाई एक तीखी चाल है। अब ये चाल नहीं है तो और क्या है? तुम समझ रहे हो? ये अब कुछ ऐसा है कि अब पेरेस बोल चुका है कि भाई हमें पता है बार्सिलोना के टारगेट्स के बारे में, और हम उन्हें आउटबिड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आउटबिड हो गए, अगर हमें मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देंगे। और कि इनके पास पैसे तो है नहीं, ये चिल्लर पड़ी है हम पे, ये 5-5 रुपए की ये है बस, और कुछ नहीं हम पे। ये मैंने निकाल के रखे थे इस वीडियो के लिए। तो ये सीन है भाई। अब वर्ल्ड कप आ रहा है, अब ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में एल्वारेज के स्टॉक्स बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अर्जेंटीना आर वन ऑफ द फेवरेट्स
टू विन द वर्ल्ड कप। तो भाई आई डोंट नो मच मोर अबाउट दिस, बट ये जो पूरा सागा है ये अब हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कि जितना जो भी पेरेस ने हाइप बनाई थी वो अल्टीमेटली अपने ही लीग के थर्ड बेस्ट टीम का बेस्ट प्लेयर था। तो वो तो मैं समझ नहीं आया कि भाई सीधे एल्वारेज बोल देता। सीधी सी बात है, एल्वारेज एक गैलेक्टिको साइनिंग नहीं है, ना ही वो बैलन डोर लेवल अभी प्लेयर बना है, पोटेंशियल है पर बना नहीं है। ठीक है, और काका और रोनाल्डो लेवल साइन तो नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टाइम पे बैलन डोर जीत चुके थे। तो फीगो हो सकता है क्योंकि वहाँ पे भी बार्सिलोना इन्वॉल्व थी और यहाँ पे बार्सिलोना इन्वॉल्व है, तो फीगो इन दैट सेंस पेरेज वॉज राइट। बट या भाई पेरेज भाई, माइंड गेम्स भाई, माइंड गेम्स। आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो भाई। वर्ल्ड कप के ड्रॉज भी देखने अभी मैंने। बाय।